वंदे मातरम साथियों। हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था देख रहे हैं और इस राजस्थान की राज्य व्यवस्था की प्रारंभिक संरचना देखने के बाद अब हमारा अगला जो टॉपिक है, संरचना के बाद हमने राज्यपाल को देखा और राजस्थान के कौन कौन से राज्यपाल रहे, उनका क्या क्षेत्र विशेष रहा, कौन लोकसभा सदस्य रहा, कौन आरपीएससी का सदस्य रहा, कौन वित्त आयोग का सदस्य रहा, कौन कहाँ का राज्यपाल रहा, कहाँ का मुख्यमंत्री रहा, किस विधानसभा का सदस्य भी रहा, आदि आदि जितने भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश कहाँ रहे, जितने भी क्वेश्चन पर प्रकार के राज्यपाल से बन रहे थे वो सभी हमने किए। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वह है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। और साथियों अपने को यह ध्यान रखना है कि इसे भी हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद है, इस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद है। और इसमें अपने को एक चीज ध्यान रखनी है साथियों कि ये जो मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद है, प्रारंभ में तो अपने इनके बारे में इनके अनुच्छेद की चर्चा करेंगे कि इनसे संबंधित हमें अनुच्छेद कितने ध्यान रखने हैं, एक बात। सेकंड क्या है कि फिर हम मुख्यमंत्री का क्या कार्य क्या होता है और उनकी स्टेप बाय स्टेप उसमें बढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनाता है, कौन बनता है, कौन शपथ ग्रहण करवाता है, किसको त्याग पत्र दे सकता है, कितना कार्यकाल होता है, क्या मुख्यमंत्री के कार्य होते हैं। और फिर हम एक एक मुख्यमंत्री को लेंगे। राजस्थान के अब तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। अब देखिए मित्रों, इसमें आप सीधा सीधा ध्यान रखें कि आपको 3 अनुच्छेद ध्यान रखने हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, वो रखना है 167। अब देखिए अपने क्या किया था मित्रों, अपने देखा था कि जो हमारे ये राज्यपाल थे उसमें बहुत से अनुच्छेद थे। यहां में केवल क्या है कि 3 का ही ध्यान रखना है। जैसे पहला अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी कुल मिला के इसकी लैंग्वेज हम आगे लिख लेंगे। पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद का उल्लेख है, या कहते हैं मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 163 में है। अब इसमें एक बार और दोहरा देता हूं कि क्या कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 163 में कहा गया है। ऐसे ही अनुच्छेद 164 जो है, अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है साथियों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यानी कुल मिला के मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख किसमें है? मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख है वो इस अनुच्छेद में है। तो यहां अपने को क्या ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख। देखिए इसमें पूरा क्या उल्लेख है उसको हम अलग से और लिखेंगे एक बार। पहले बड़ा बड़ा आप सीधा समझ लीजिए जिससे याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख है। मुख्यमंत्री
के कार्यों का उल्लेख, यानी मुख्यमंत्री क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इनके कार्यों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 167 में है। अब आगे अपने देखें तो साथियों, अपने अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यानी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख है वो अनुच्छेद 163 में है साथियों। ठीक है, इसके बाद में सेकंड था, वो था अनुच्छेद 164। और अनुच्छेद 164 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 164 में ये लिखा गया कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, साथ में अपने को ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब देखिए, नियुक्ति करने का काम तो राज्यपाल का होगा, पर सलाह किसकी होगी? मुख्यमंत्री की होगी। ये तो हमें सीधा सीधा प्रारंभ में ध्यान रख लेना है कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के बारे में सीधी सी बात क्या है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में हम मुख्यमंत्री और मंत्री जो हैं इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। साथ में कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं तो पहले आप सीधा सा ध्यान रखें कि शपथ, अब शपथ है, इसमें आप देखिए कि मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री है, इनको शपथ कौन दिलाता है? और साथ में आप ये नोट करें कि मंत्री को शपथ कौन दिलाता है। क्या है कि मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है और मंत्री को कौन दिलाता है, ये हमें बताना है। तो पहला तो हो गया शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? मुख्यमंत्री को दिलाई जाती है, वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। कौन दिलाता है? राज्यपाल है, ये मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा। और मंत्री को भी कौन दिलाएगा? मंत्री को भी राज्यपाल के द्वारा शपथ है वो दिलाई जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में शपथ दिलाने के बाद साथ में अगर अपनी नियुक्ति की भी बात कर ले, हालांकि ये पहले करनी चाहिए थी शपथ से, तो यहां राज्यपाल और इधर भी कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, पर राज्यपाल किसकी सलाह पर कर रहा है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। ये अपने को ध्यान रखना है।
यहां तो मुख्यमंत्री की सलाह पर वो कर रहा है, और इधर अपने मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति कर रहा है वो कैसे कर रहा है, विधानसभा में बहुमत वाले दल के, विधानसभा में बहुमत वाले दल के नेता को ये नियुक्त करता है। ठीक है, ये दो बातें। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें। इसके बाद अगला कि शपथ हो गया, नियुक्ति हो गई। शपथ और नियुक्ति के बाद में क्या होगा, कार्यकाल। क्या रहता है, कार्यकाल है। ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है और मंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ये साथियों अपने को एक चीज ध्यान रखनी है स्पष्ट तौर पे, कार्यकाल कहीं भी ये लिखा हुआ है ना कि अनिश्चित, तो वो हमारा सर्वोत्तम उत्तर होगा। अनिश्चित क्या होगा, अनिश्चित सर्वोत्तम उत्तर होगा, ये आप ध्यान रखें। और अगर क्या है कि ये आए कि 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, पर 5 वर्ष रहे ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि कोई भी दल का जो मुख्यमंत्री है चाहे मंत्री है वो तब तक ही पद पर रह सकता है 5 वर्ष के दौरान जब तक उसे विधानसभा में उसके दल को बहुमत है। अगर विधानसभा में उसके दल को बहुमत नहीं है तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है। तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि अनिश्चित कार्यकाल कितना होता है, अनिश्चित होता है किसका, मुख्यमंत्री का, और अनिश्चित ही होता है किसका, मंत्री का। पर ये सामान्यतः कितना होता है, सामान्यतः होता है 5 वर्ष। सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, या क्या कि अगर अपने ये आ जाए कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है तो विधानसभा में उसके दल को बहुमत होने तक, अगर ये ऑप्शन में आता है तो ये भी सर्वोत्तम उत्तर रहेगा। क्या रहेगा कि कार्यकाल है, ये कार्यकाल की स्थिति कब तक रहती है, विधानसभा में बहुमत, विधानसभा में उसके दल को बहुमत होने तक, परंतु अधिकतम 5 वर्ष। ये अपने ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री या मंत्री हैं उसके दल को बहुमत है तो वो 5 के बाद में भी 6, 7, 8, 10, 15, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहेगा, ये नहीं है। अधिकतम 5 साल होता है, पर 5 साल से कम भी हो सकता है। 5 साल से पहले अगर उसके दल को विधानसभा में बहुमत नहीं है तो वो उसको क्या है कि त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये आप विशेषकर इसको गौर कीजिएगा, विशेषकर इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट अपने आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं कि कार्यकाल के बाद में त्याग पत्र, कि त्याग पत्र है ये मुख्यमंत्री किसको देता है, तो ये मुख्यमंत्री है राज्यपाल को, राज्यपाल को, और मंत्री भी किसको देता है, ये भी राज्यपाल को। किसको देता है, राज्यपाल को। तो ये सामान्यतः 4 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ये अपने को ध्यान रखना है अच्छी तरह से, तो इस पे गौर करना है, अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने आगे देखें तो यहां अपने और आगे क्वेश्चन मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर क्या बनते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। अब देखिए जो मंत्री और मुख्यमंत्री है उनका उत्तरदायित्व है, यानी मंत्री परिषद जो है, मुख्यमंत्री और मंत्री सेम ही होते हैं, मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व। एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये बार बार पूछा जाता है
कि मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो सामूहिक रूप से किसमें? मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व है, यह है सामूहिक रूप से, नंबर 1। और दूसरा है व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से तो ये किसके प्रति होते हैं? सामूहिक रूप से तो ये विधानसभा के प्रति होते हैं, विधानसभा के प्रति, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से ये क्या होते हैं? राज्यपाल के प्रति, राज्यपाल के प्रति है, इनका ये उत्तरदायित्व रहता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो एक ये मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व पे क्वेश्चन आता है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है कि मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व कैसे रहता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी बनता है साथियों कि कोई एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उस मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इस तरह के ऑप्शन रहते हैं। आप यहां एक चीज गांठ बांध कर रखें साथियों, वो ये कि एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। उस मंत्री एक को नहीं, पूरी की पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां 2 सदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। अगर कहीं उल्ट फिल्ट करके ऐसे लिख दिया जाए कि विधानसभा परिषद में किसी दल यानी मुख्यमंत्री के दल को बहुमत नहीं है, तो उसे देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो अपने को ध्यान रखना है, मंत्री परिषद विधान परिषद है वो किसी भी रूप में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को प्रभावित नहीं करती है, चाहे वहां उनको दल को बहुमत हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर विधानसभा में उसके दल को बहुमत होना आवश्यक है। अगर विधानसभा में उसके दल को बहुमत नहीं है तो वो क्या है कि उसे त्याग पत्र देना ही पड़ता है। तो विधानसभा रहेगी केवल, विधान परिषद का यहाँ कोई रोल नहीं होता। जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता कि राज्यसभा में अगर बहुमत नहीं है तो भी सरकार चलेगी, सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां अपने ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? अगला ये है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद को, पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये आप ध्यान रखें, क्या है कि ये विशेष गौर करने वाली बात है कि पूरी मंत्री परिषद है, इसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। और यदि क्या हो, यदि यहां विधानसभा की जगह क्या हो, विधान परिषद हो, क्या हो, विधान परिषद, तो अपने को ध्यान रखना है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर विधानसभा में होता है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। नेक्स्ट अपनी बात करें आगे, तो इसके बाद में मुख्यमंत्री के कार्य।
किसके कार्य? मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री के कार्य जिनका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 167 में है, जो ऐसा हमने पहले लिख लिया है। अब मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं? मुख्यमंत्री का कार्य होता है नंबर 1। नंबर 1 तो क्या रहता है कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये मुख्यमंत्री का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें तो इसके बाद में ये मंत्रियों की नियुक्ति हटाने व विधानसभा भंग करने की सिफारिश देखिए, विधानसभा भंग करने की सिफारिश है, ये पूरी मंत्रिमंडल करती है कि सिफारिश राज्यपाल को करना, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने को ये भी ध्यान रखना है कि राज्यपाल को सलाह देना, यानी ये काम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सलाह देना मुख्यमंत्री का अधिकार व कर्तव्य है। अधिकार भी है और साथ में क्या है, ये कर्तव्य भी है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, अधिकार और कर्तव्य है मुख्यमंत्री का। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री है, इसकी स्थिति क्या होती है उसकी हम बात करेंगे। और मुख्यमंत्री क्या करता है? अब देखिए मुख्यमंत्री क्या है कि सीएमओ जो इनका कार्यालय होता है, मुख्यमंत्री ऑफिस होता है, उसमें बैठकर राज्य की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी सामान्य क्वेश्चन रहते हैं। और अब देखो यहां अपने को और क्या ध्यान रखना है, अपने यहां क्या है कि मुख्यमंत्री के कार्य की बात कर ली, तो इसके बाद में मुख्यमंत्री से संबंधित अन्य तथ्य क्या है? क्या है? मुख्यमंत्री से संबंधित अन्य तथ्य इनकी हम चर्चा करते हैं एक एक करके। अब देखिए मुख्यमंत्री और क्या करता है। मुख्यमंत्री है, ये जो संसदीय सचिव है, इन संसदीय सचिव को शपथ दिलाने का काम, संसदीय सचिव को नियुक्त करने का काम, और संसदीय सचिव को त्यागपत्र जो देते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो कौन करता है? वो सारे मुख्यमंत्री करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। संसदीय सचिव, अब देखिए संसदीय सचिव का क्या रोल है, ये आप देखें तो संसदीय सचिव है, इसकी नियुक्ति इसको शपथ, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये अपना त्याग पत्र ये किसको देता है? अब देखिए ये अपने को तीनों के तीनों क्वेश्चन का उत्तर होगा मुख्यमंत्री। क्या होगा? मुख्यमंत्री। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है, बाकी सभी में क्या रहता है? बाकी सभी में राज्यपाल रहता है, मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद का आकार होता है, अपने बात करेंगे मंत्री परिषद के आकार के अन्य तथ्यों में अभी चल रहे हैं उसमें। पर संसदीय सचिव है, इसकी नियुक्ति का काम कौन करेगा? इसकी नियुक्ति का काम मुख्यमंत्री करेगा, इसे शपथ मुख्यमंत्री दिलाएगा। संसदीय सचिव है,
ये त्याग पत्र भी मुख्यमंत्री को देगा। अच्छे से नोट कीजिएगा, बाकी काम सारे राज्यपाल के होते हैं, चाहे उप मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, कोई भी किसी प्रकार में हो, तो सभी के काम क्या है कि राज्यपाल से संबंधित होते हैं, इसके मुख्यमंत्री से संबंधित होते हैं। ये अपने ध्यान रख लेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात करें अगला तथ्य, तो अगले तथ्य के रूप में आप ये देखें कि एक तो मंत्री परिषद होती है, एक क्या होती है, मंत्री परिषद, और एक होता है मंत्रिमंडल। कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है, तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद में अब 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट के नीचे राज्य मंत्री, और राज्य के नीचे उप मंत्री, यानी तीनों तरह के इसमें मंत्री सम्मिलित होते हैं। कौन, कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री, इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है, मंत्री परिषद का निर्माण होता है। जबकि मंत्रिमंडल है, इसमें क्या है, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री वो इसमें सम्मिलित होते हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है, अच्छी तरह से इसको ध्यान रखिएगा और अच्छी तरह से गौर करना है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल है वो क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखें, तो मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री की स्थिति, मंत्री परिषद, ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री की स्थिति, ये अपने को ध्यान रखनी है कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री की स्थिति है वो कैसी होती है। तो यहां आपने ये देखे कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री की स्थिति, मंत्री परिषद में जो मुख्यमंत्री की स्थिति होती है वो समान में प्रथम वाली स्थिति होती है। ध्यान रखना है, समान में प्रथम वाली समान में प्रथम, ये स्थिति इसकी होती है, यानी समान है उनमें प्रथम है। देखिए यहां एक चीज और स्पष्ट कीजिएगा कि हम अक्सर क्या पढ़ लेते हैं, अक्सर हम पढ़ते हैं कि मंत्री परिषद है, इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। तो हम क्या मान बैठते हैं, हम ये मान बैठते हैं कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ये नहीं होता, ये अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, पर ये मंत्रियों में समान में प्रथम होता है, मंत्रियों में प्रथम होता है, पहला होता है। पर ये क्या है कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, इस पे गौर करना है। मैं यहां लिख ही देता हूं कि यहां हमने क्या लिखा है, पहले भी लिखा है कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की और मंत्रिमंडल की, मंत्री परिषद या कह दे मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल, क्योंकि बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये फैक्ट है बिल्कुल सही। अब दूसरा फैक्ट हम बात करें, यहां ध्यान रखेंगे, लिख ही देता हूं मैं सीधा सीधा ही ताकि आपको याद रहे कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता। ये भी बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का
अध्यक्ष नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे, नहीं होता है। ये भी बिल्कुल सही फैक्ट है, ये नहीं पर गौर कीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की स्थिति है ये, यहां ये रहती है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें कि मंत्रिमंडल का आकार, यही लिख देता हूं मैं, किसका आकार, पर आगे के पेज पे करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का आकार है वो थोड़ा सा समझने लायक है और इस पे क्वेश्चन भी आता है। मंत्रिमंडल की बजाय मंत्री परिषद कहें, मंत्री परिषद का आकार, यानी मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। अब यहां एक तो अपने को संविधान संशोधन याद रखना है, कौन सा, 91वां, 91st। एक तो यहां क्या करेंगे, अपने को एक तो ये ध्यान रखना है कि 91वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003, 91वां जो संविधान संशोधन है 2003, ये कहता है विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। अब देखिए अपने को यह ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद में जैसा हमने बात की है साथियों कि मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है, मंत्रियों में पहला स्थान होता है उसका। तो इसमें क्या है कि मुख्यमंत्रियों में क्या है, पहला स्थान होता है, इसलिए क्या है कि यहां इसमें मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होता है, मंत्रियों में पहला स्थान होता है, इसलिए क्या है कि मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित है। 91वां संविधान संशोधन 2003 था, इसमें कहा गया कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। अधिकतम कितने बनाए जा सकते हैं, 15% बनाए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाए जा सकते। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें अच्छी तरह से गौर रखना है, ठीक है। अब यहां इसमें अपने को यह ध्यान रखना है कि इसमें मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होता है, इसमें मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होता है। अब ये बात, इसके बाद में आप यहां आगे बढ़े तो यहां 91वां संविधान संशोधन हो गया। अब इसमें इसी आधार पर हम देखें कि राजस्थान में अधिकतम मंत्री, यानी राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, तो राजस्थान में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 200। विधानसभा सीटों की संख्या 200, 200 का 15%, ये हो गया 30। तो कितनी हो सकती है, 30। और ये ध्यान रखना है अपने को, मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित यानी मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित होगा। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्री हैं वो कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है कि कुछ छोटे राज्य हैं जिनमें विधानसभा सीटें बहुत कम है, और ऐसे छोटे राज्यों में न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं, न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, 12। ये ध्यान रखना है 12 से कम नहीं हो सकती,
किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मंत्री परिषद का आकार आपको समझ में आया होगा जहां तक यह है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं। अब देखो साथियों कि हमारी जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद पे बात करते हुए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पे बात करते हुए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यों पर उनकी चर्चा हमने कर ली है, मंत्री परिषद के मंत्रियों की भी चर्चा हम कर चुके हैं लगभग। इसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री देखेंगे। पहले हम एक और देखते हैं कि एक छाया मंत्रिमंडल होता है, छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल है एक, तो ये ध्यान रखेंगे इसमें फैक्ट कि यह दुनिया को ब्रिटेन की देन है, इंग्लैंड की देन है। यानी छाया मंत्रिमंडल का गठन है वो कहां किया जाता था, ब्रिटेन में किया जाता था सबसे पहले, एक बात। सेकंड, इसका गठन है, गठन विपक्ष द्वारा किया जाता है, विपक्ष द्वारा किया जाता है। देखिए छाया जैसा नाम से स्पष्ट है, इसको कहते हैं छाया या नकली या शैडो। यानी ये क्या किया जाता है साथियों कि सरकार जिस दल की होती है वो अपना मंत्रिमंडल तो गठित करता ही है, अब विपक्ष भी क्या करता है, अपना नाम मात्र का यानी छाया नकली मंत्रिमंडल गठित कर लेता है। यानी एक अपना मुख्यमंत्री बना लेता है, एक गृह मंत्री बना लेता है, एक वित्त मंत्री बना लेता है, एक शिक्षा मंत्री बना लेता है। ठीक वैसे ही जैसे क्या है सरकार ने गठित किया है, ठीक वैसे ही क्या है जैसे सरकार ने गठित किया है वैसा का वैसा बना लेता है। पर यहां ये क्यों गठित करता है, ये इसलिए गठित करता है कि विपक्ष ने जो शिक्षा मंत्री बनाया वो जो सरकार का शिक्षा मंत्री है वो कौन से काम कर रहा है उस पर निगरानी रखेगा। विपक्ष का गृह मंत्री है वो सरकार के गृह मंत्री की निगरानी रखेगा, ताकि गृह मंत्री दबाव में रहे, यानी संबंधित मंत्री दबाव में रहे और सही तरीके से काम करे, वहां किसी प्रकार की क्या है कि अपने चहेतों को फायदा देने या भ्रष्टाचार जैसी कोई बात ना हो। यानी विपक्ष अपनी सही भूमिका निभाने के लिए इसका गठन करता है। और यह भी अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान में पहली बार, राजस्थान में पहली बार 2008 में 2008 में वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया, छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया। अपने को यह ध्यान रखना है कि जब अशोक गहलोत 2008 में मुख्यमंत्री बने और वसुंधरा राजे विपक्ष में बैठी थी तब इन्होंने इसको गठित किया था, ये अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये कौन सा मंत्रिमंडल है, ये था छाया मंत्रिमंडल। ठीक है, कौन सा मंत्रिमंडल है, ये है छाया मंत्रिमंडल। और इस छाया मंत्रिमंडल के साथ में एक छोटा सा मंत्रिमंडल और बता देता हूं मैं, किचन कैबिनेट। क्या, किचन कैबिनेट। और ये किचन कैबिनेट क्या होती है, अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री वह 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 2 3 प्रभावशाली मंत्री, प्रभावशाली मंत्री
जो सभी तरह के निर्णय लेते हैं, जो सभी तरह के निर्णय लेते हैं, जो सभी तरह के निर्णय लेते हैं, किचन कैबिनेट कहलाती है। अब देखिए, अपने अक्सर देखते हैं, चाहे केंद्र सरकार में देख लो, चाहे राज्य सरकार में देख लो, कि हम देखते हैं कि केंद्र में जैसे हम 2-4 नाम ही सुनते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है ना, निर्मला सीतारमण है। ये 3-4 लोगों के बार बार हम नाम सुनते हैं, यही क्या सभी तरह के डिसीजन मिलके लेते हैं। ऐसे ही राजस्थान में हम देख लें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, इनके साथ शांति धारीवाल है ना, प्रताप सिंह खाचरियावास है, 2-4 और मंत्रियों के हम नाम ले सकते हैं, कि वो क्या है कि वो सभी अक्सर नाम चर्चा में रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मिलकर क्या करते हैं, ये सभी तरह के निर्णय लेते हैं। इनको किचन कैबिनेट कहा जाता है, यानी छोटी कैबिनेट ये रहती है। ठीक है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक क्या है, हम व्यक्ति अनुसार चलेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारा टॉपिक रहेगा। और इस राजस्थान के मुख्यमंत्री में, राजस्थान के मुख्यमंत्री इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री। क्या है, कौन से मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री। तो नंबर 1 हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन के राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, या इनको आप कह दो कि पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, ये हीरालाल शास्त्री है। और हीरालाल शास्त्री है, इनका संबंध है, ये जयपुर जिले से था, जयपुर के रहने वाले थे। ठीक है, तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम पहले जो बात कर रहे हैं वो साथियों, पहले हमारी बात हो रही है वो आ रही है मनोनीत की। किसकी, मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत सीएम जो हमारे हैं, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो सेकंड कौन से थे, सेकंड थे CS वेंकटाचार्य, CS वेंकटाचार्य। अब यहां अपने को ध्यान रखना है साथियों, CS वेंकटाचार्य है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अपने को एक तो ये ध्यान रखना है कि पहले गैर राजस्थानी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, पहले गैर राजस्थानी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, यानी राजस्थान में जिनका जन्म नहीं हुआ, राजस्थान से बाहर हुआ, वो कौन थे, वो थे CS वेंकटाचार्य। कहां के हैं, तो CS वेंकटाचार्य हैं, ये कर्नाटक के थे। एक बात, दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि इनसे संबंधित तथ्य जो है, इन तथ्यों में नंबर 1, एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी, ये क्या थे, ICS अधिकारी थे, एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, जो राजस्थान के क्या रहे, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, ये अपने को ध्यान रखना है। एकमात्र क्या है, प्रशासनिक अधिकारी हैं जो क्या रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से इन पे गौर कीजिएगा। नंबर 2, नंबर दूसरा इन पे बनता है वो क्वेश्चन
कि इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई, ये ध्यान रखेंगे। इनकी नियुक्ति है किसके द्वारा की गई है? इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई, क्योंकि मनोनीत थे, यानी नियुक्ति कहें कि मनोनयन कहें, द्वारा की गई। इनका मनोनयन है वो किसके द्वारा किया गया है? इसमें नियुक्ति की बजाय अपने मनोनयन लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इनका मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी जो गैर राजस्थानी भी है। अब गैर राजस्थानी में आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे सीएम जिनका राजस्थान में जन्म नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्या है, एक बार पूछा गया तो उसके ऑप्शन में थे शिवचरण माथुर, राजस्थान में जन्म नहीं हुआ, ये अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका राजस्थान में जन्म नहीं हुआ, ये कौन है? नंबर एक तो कौन है? CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी, कहां जन्म होता है? कर्नाटक में। कहां जन्म हुआ है? कर्नाटक में। नंबर 2 कौन है? शिवचरण माथुर। शिव चरण माथुर। और जो शिवचरण माथुर है, इनका जन्म गुना, मध्य प्रदेश में होता है। और तीसरे मुख्यमंत्री हमारी थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया है, इनका जन्म कहां हुआ है? इनका जन्म हुआ है मुंबई में। मुंबई में इनका जन्म होता है। तो ये ऐसे हैं जिनका राजस्थान में जन्म नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों, अपने को ये ध्यान रख लेना है। क्लियर है इतना? अब देखो, ये मनोनीत मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं। मनोनीत हमारे 3 हुए, पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे CS वेंकटाचारी। ऐसे देखिए, एक बार वसुंधरा राजे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इनका जन्म हुआ है ना, वो 8 मार्च 1953 को कहां पे हुआ है? बंबई में हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म था 8 मार्च का, ठीक है। इसके बाद में मनोनीत मुख्यमंत्री में जो तीसरा स्थान आता है, वो आता है साथियों जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास के बारे में आप क्या ख्याल रखेंगे? जयनारायण व्यास के बारे में आपको ध्यान रखना है, नंबर 1, राजस्थान के तीसरे व अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान के तीसरे व अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत सीएम, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बात। दूसरा, ये अपने को ध्यान रखना है, पहले आम चुनाव, यानी पहले जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव कब होते हैं? 1952 में होते हैं। यानी आम चुनाव से पहले ही मनोनीत किए गए थे, चुनाव होने के बाद तो निर्वाचित होने लगे। पहले आम चुनाव के समय सीएम, के समय मुख्यमंत्री। अब देखो अपने मित्रों कि कुल मिलाकर बात यह है कि मनोनीत मुख्यमंत्रियों से संबंधित यही क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि जयनारायण व्यास है वो निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहेंगे, पर उनको आगे निर्वाचन में हम जब देखेंगे तब उनके क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप ये लिखिए कि राजस्थान के क्या, राजस्थान के
निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्रियों का प्रारंभ सिलसिला कहां से होता है? इनका सिलसिला जो प्रारंभ होता है साथियों, वो होता है कहां आकर? इनका प्रारंभ रहता है वो अपने 1952 से होता है। पहले कौन से हैं? पहले हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। अब देखिए टीकाराम पालीवाल है इन हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। पहला क्वेश्चन इनका क्या है? राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, ये नंबर 1 क्वेश्चन इनका आ गया है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 कि इन देखिए इनको कैसे बनाया गया, ये अपने देखेंगे कि ये क्या है कि पहला आम चुनाव, पहले बता देता हूं मैं कि पहला आम चुनाव होता है 1952 में। फरवरी 1952 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और राजस्थान में मुख्य पार्टी है वो कांग्रेस है इस समय। हालांकि एक छोटी सी पार्टी जो दूसरे नंबर पे रहती है वो राम राज्य परिषद थी इस टाइम में। तो कांग्रेस पार्टी है, ये मुख्य पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है ये जयनारायण व्यास को बनाया। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किसको बनाया? जयनारायण व्यास को। और जयनारायण व्यास है ये इस समय 2 जगह से विधानसभा चुनाव लड़े। ये 2 जगह कौन सी थी? एक जगह तो साथियों थी, वो थी कौन सी? जोधपुर बी विधानसभा क्षेत्र और एक थी जालोर ए विधानसभा क्षेत्र। 2 विधानसभा क्षेत्रों से ये चुनाव लड़े हैं और दोनों जगह से चुनाव हार गए। अब चुनाव तो दोनों जगह से हार गए पर कांग्रेस पार्टी को यहां बहुमत मिल गया। कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया, कांग्रेस का मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार था वो हार गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कांग्रेस ने जयनारायण व्यास को अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्योंकि वो हार गए थे, और टीकाराम पालीवाल है ये क्या बनाएंगे? ये मुख्यमंत्री बनाएंगे। टीकाराम पालीवाल क्या किए गए? मुख्यमंत्री बनाए गए, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ये संयोगवश बने। अब संयोगवश बने हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि 1952 में, क्योंकि जयनारायण व्यास है वही कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता थे, मुख्य किरदार थे और कांग्रेस पार्टी में बड़ा इनका वो वजन था और अच्छे ईमानदार व्यक्ति भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, इन्होंने बहुत अधिक संघर्ष भी किया। तो अब कांग्रेस ने क्या है कि यहाँ किशनगढ़ जो अजमेर में है, यहां से एक चांदमल मेहता नाम के कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने क्या कि अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने पद से त्यागपत्र क्यों दिया? उन्होंने पद से त्यागपत्र इसलिए दिया या कहते दिलवाया गया कि वहां से क्या है जयनारायण व्यास चुनाव लड़ सके। 1952 में ही नवंबर माह में क्या है कि वहां उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जयनारायण व्यास ने वहां से चुनाव लड़ा और जयनारायण व्यास क्या है चुनाव जीत गए। और जैसे ही जयनारायण व्यास चुनाव जीते, टीकाराम पालीवाल इन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि ये स्पष्ट था, ये क्लियर था कि जयनारायण व्यास को चुनाव इसलिए लड़ाया गया है कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे इसलिए इनको चुनाव लड़ाया गया। तो टीकाराम पालीवाल त्यागपत्र दे देते हैं, जयनारायण व्यास है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं और जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्री बनकर टीकाराम पालीवाल को अपना उप मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। एक तो ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। क्या है? भारतीय संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। और दूसरा अपने को यह ध्यान रखना है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में उप मुख्यमंत्री बने। क्या है? पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में उप मुख्यमंत्री बने। कैसे बने ये मैंने आपको बता दिया।
तो इनका पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। दूसरा इनका क्वेश्चन क्या है, दूसरा इनका क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो बाद में उप मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो बाद में क्या बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने, और इनको क्या है, भूमि सुधारों का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भूमि सुधारों का जनक कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रख लें, ठीक है। तो ये इनसे टीकाराम पालीवाल से संबंधित क्वेश्चन है, और टीकाराम पालीवाल का संबंध है वो किस जिले से है, तो ये दौसा के थे। कहां के रहने वाले थे, दौसा के थे। जयनारायण व्यास कहां के हैं, ये हम सभी को पता रहता है। ये कहां के हैं, ये जोधपुर के रहने वाले हैं, जोधपुर जिले के, और ये दौसा से स्थित थे, और ये हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कौन, टीकाराम पालीवाल। ठीक है साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, हमारे दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। अब देखिए जयनारायण व्यास के बारे में, एक तो पहले आम चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, दोनों जगह से हार जाते हैं। फिर 1952 में ही कै किशनगढ़ अजमेर से उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनते हैं। नंबर 2। नंबर 3, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, एकमात्र व्यक्ति हैं। और इसके साथ में एक बार तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया साथियों कि कला संस्कृति का था कि राजस्थान जालोर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ढोल नृत्य, कि जालोर जिले के ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जालोर के जो जालोर है वहां का जो ढोल नृत्य है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है वो जयनारायण व्यास को। और आजादी के आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना के दुर्ग में कैद करके रखा गया था। ठीक है, बाकी ये स्वतंत्रता सेनानी है, इनसे संबंधित और भी बहुत से तथ्य हैं, पर मुख्यमंत्री से संबंधित इन्हीं के हम चर्चा करेंगे। जयनारायण व्यास का पहला क्या है, नंबर 1, पहले विधानसभा चुनाव या कहते हैं आम चुनाव, विधानसभा चुनाव में पहले विधानसभा चुनाव कब होते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं 1952 में जोधपुर ए व जालोर बी विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, परंतु दोनों स्थानों से चुनाव हार गए, चुनाव हार गए, ये अपने को ध्यान रखना है। एक बात। सेकंड,
पहले विधानसभा चुनाव के समय जयनारायण व्यास को कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, यानी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, उम्मीदवार घोषित किया था, ये अपने को ध्यान रखना। इसके बाद में किशनगढ़, अजमेर, विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर जयनारायण व्यास राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के दूसरे निर्वाचित, पहले टीकाराम पालीवाल हो गए, निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ में अपने को और क्या ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि ये एकमात्र व्यक्ति थे जो ये एकमात्र व्यक्ति थे जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये है। साथ में अपने को एक चीज और गौर करनी है, वो गौर करने लायक क्या है कि जयनारायण व्यास ने अपना उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया। ये अपने को ध्यान रखना है। जयनारायण व्यास ने अपना उप मुख्यमंत्री किसको बनाया है? टीकाराम पालीवाल को बनाया है, ये अपने ध्यान रख लेंगे। अब देखिए, एक यहां उप मुख्यमंत्री को और देख लीजिए आप। उप मुख्यमंत्री की चर्चा यहां इकट्ठी कर देते हैं, बाकी बाद में मुख्यमंत्रियों की पर चर्चा करेंगे। तो उप मुख्यमंत्री के बारे में क्या फैक्ट है? एक तो ये ध्यान रखेंगे कि संविधान में, कहां पर? संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख
नहीं है। एक ये ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, कहां के उप मुख्यमंत्री? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। अब देखिए जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं 5। कितने बन गए? 5। अब 5 कौन से हैं, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। इनकी हम चर्चा कर लेंगे। इसमें पहले में आप क्रम संख्या डाल दें। फिर मुख्यमंत्री कौन था जिसने उप मुख्यमंत्री बनाया, ये अपने को ध्यान रखना है। और फिर उस मुख्यमंत्री के काल में उप मुख्यमंत्री कौन रहा? उप मुख्यमंत्री पहले जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, 1 नंबर मुख्यमंत्री कौन है? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री किसको बनाया है? टीकाराम पालीवाल को बनाया। तो पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल बने। दूसरे मुख्यमंत्री जिनके काल में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो दूसरे जो हमारे हैं, ये है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। और भैरव सिंह शेखावत ने हरिशंकर भाबड़ा को 1993 से 98 तक उप मुख्यमंत्री बनाया था। हरिशंकर भाबड़ा को क्या बनाया है? हरिशंकर भाबड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इसी तरह से तीसरे उप मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के काल में। अशोक गहलोत के काल में चौथे मुख्यमंत्री किसके काल में रहे? अशोक गहलोत के काल में। पांचवें उप मुख्यमंत्री किसके काल में रहे? अशोक गहलोत के काल में। यानी अपने को यह ध्यान रखना है कि अंतिम जो हमारे 3 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये अशोक गहलोत के काल में रहे हैं। अब इनमें पहला कि अशोक गहलोत ने 2003 में बनवारी लाल बेरवा को क्या बनवाया था? बनवारी लाल बेरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया था। और इसी समय इन्होंने दूसरा, यानी एक मुख्यमंत्री के एक ही काल में जो 2 उप मुख्यमंत्री रहे, उसमें थी कमला बेनीवाल। अब कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी रही हैं, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और तीसरा सचिन पायलट, सॉरी पांचवा अशोक गहलोत के काल का तीसरे। ये दोनों है। इनका एक तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, पहली महिला उप मुख्यमंत्री कब बनी? 2003 में। उप मुख्यमंत्री ये रही 2003 में बनी है, ठीक है। और एक मुख्यमंत्री के काल में 2 बार, यहां थोड़ा सा और लिख देता हूं मैं, आप यहां लिखिएगा, नोट कीजिएगा कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री, राजस्थान के पहली महिला मंत्री, पहली महिला मंत्री ये कौन थी? कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल कब बनी थी? ये बनी थी 1954 में। मोहनलाल सुखाड़िया के काल में सबसे पहले इनको मंत्री बनाया गया था। 1954 में राज्य मंत्री के रूप में इनको मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया था। और यहां अपने ध्यान रखेंगे कि अशोक गहलोत
अशोक गहलोत के काल में दो उप मुख्यमंत्री एक साथ रहे, दो उप मुख्यमंत्री एक साथ रहे, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन पे अपने को गौर करना है। उप मुख्यमंत्री का संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, ये भी अपने ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो ये राजस्थान के जो हम मुख्यमंत्री देख रहे हैं, इनमें पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, दूसरे जयनारायण व्यास, और इन उप मुख्यमंत्रियों की बात की है। इसके बाद में आगे जो हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री है, इनकी चर्चा है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।